Hello, bachcho. Let's read out the question first. If a particle of mass 0.6 gram and having charge of 25 nanocoulomb is moving horizontally with a uniform velocity of 1.2 × 10⁴ meter per second in a uniform magnetic field, then the value of the magnetic induction is, while it is given G is equals to 10 meter per second square. So basically देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है कि एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, उसका मास हमें दे रखा है m इज इक्वल टू 0.6 ग्राम केजी में कर लेंगे, सो हो जाएगा 0.6 इंटू 10⁻³ केजी के बराबर। इस पर जो चार्ज है उसको हम बोलते हैं q, वो हमें दे रखा है 25 नैनो कूलम, यानी कि हो जाएगा 25 × 10⁻⁹ कूलम के बराबर। तो ये मूव करता है हॉरिजॉन्टल इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकंड के बराबर, ठीक है। वाइल इट इज गिवन जो g का वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है। सो हमें फाइंड करना है मैग्नेटिक इंडक्शन करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखिए हम कंसेप्ट क्या लगा सकते हैं। तो सिंपली लेट्स सपोज कि जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है यानी कि वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो इसका वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या है, इंटर द प्लेन है इस तरीके से। सो जो इस पर फोर्स लग रही होंगी मैग्नेटिक फोर्स, वो बेसिकली वर्टिकल डायरेक्शन में लग रही होंगी, दैट इज एफ। नाउ इफ यू सी दैट जो मास पार्टिकल है उस पर ड्यू टू एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होगा, जिसको हम बोल देंगे सिंपली mg के बराबर, राइट। इतना तो क्लियर होगा। तो देखिए बेसिकली ये जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, ये इस mg को क्या कर रही होंगी, बैलेंस कर रही होंगी। सो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू QVB साइन ऑफ थीटा के बराबर, जहाँ पर थीटा वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बिटवीन में एंगल हो जाता है। Now if you see that, so velocity vector मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो थीटा है उसका मान हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री। सो उसे ही सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स को इक्वेट कर देंगे सिंपली mg से। सो यहाँ पर ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा की बजाय हम 90 लिखेंगे। सो साइन 90 दैट विल बी इक्वल्स टू mg। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो बी विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय साइन 90 तो हो गया 1, और ये क्यू वी उधर चले जाएंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू मास कितना दे रखा था, 0.6 इंटू 10⁻³ kg मल्टीप्लाई बाय जी का वैल्यू था 10 डिवाइडेड बाय क्यू चार्ज। ना चार्ज हमें दे रखा था 25 नैनोकूलम, यानी कि 25 10⁻⁹ हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी दे रखी थी, 1.2 इंटू 10⁻⁴, राइट। सो इसको ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 6 इंटू 10⁻⁻3, 6 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड में हो जाएगा 1.2 इंटू 25 इंटू 10⁻⁵ हो जाएगा ना, राइट। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मैग्नेटिक इंडक्शन का मान कितना निकल के आ जाएगा, 20 ऑफ टेस्ला के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जिसको हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स से। नाउ लेट अस चेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।